हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और इस के लिहाज से तो इस वक्त मार्केट जो है ठीक दिख रहा है, परफॉर्म कर पा रहा है। कल वीकली एक्सपायरी पे गिरावट, लेकिन आज एटलीस्ट हरे निशान के साथ इंटैक्ट है लेवल्स 56,836। बैंक निफ्टी में बैंक्स, फाइनेंशियल्स और बैंकिंग के जो पॉजिटिव क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं वहां से सपोर्ट मिल रहा है मार्केट को। चलिए ओपनिंग ट्रेड समझते हैं, हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं कि उनके रेडार पर बाजार की ओपनिंग के साथ साथ कौन से स्टॉक्स हैं। और हमारे साथ वुमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल शिवांगी शाडा जुड़ गई है। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपके ओपनिंग ट्रेड्स बताएं। जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। तो हम देख रहे हैं मार्केट में एक पॉकेट्स, सिलेक्टिव पॉकेट्स में अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा बीईएल पर। हम देख रहे हैं कि डिफेंस पैक्ट जो है वो काफ़ी एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है वो 10 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स एक्सेप्ट किए हैं। तो ये काफ़ी फेवरेबल होगा इन सारे ही स्टॉक्स के लिए। ये अप्रूवल जो है रीइंफोर्स करेगा कि गवर्नमेंट का जो पुश है वो डिफेंस की तरफ कंटिन्यूड रहेगा। ओवरऑल हम देख रहे हैं बीएल जो है वीक ऑन वीक बेसिस में पिछले लगभग कई हफ्तों से एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में कामकाज किया और पिछले 5 महीनों से इसमें हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिखी है। तो ओवरऑल कंटिन्यूड स्ट्रेंथ है और कोई भी छोटे डिक्लाइंस में हमने देखा है कि इसमें खरीदारी कन्वर्ट हुई है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है नेक्स्ट 444 के टारगेट्स के लिए और 423 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 423 का स्टॉप लॉस लगाएं, 444 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। डिफेंस का खेमा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और हो भी क्यों ना। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 10 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स को अप्रूव जो कर दिया है, जिसकी वैल्यू करीब 1.05 लाख करोड़ की आंकी जा रही है। डिफेंस स्टॉक्स फोकस रेडार पर हमारे एक्सपर्ट की तरफ से भी बीएल पर इस वक्त एक रेकमेंडेशन। हरीश, आप बताएं कैसे देख रहे हैं मार्केट की शुरुआत को, आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? मानसी, जिस तरीके से मार्केट ओपन हुआ है ऑलमोस्ट सबड्यूड ही रहेगा शायद मोस्टली मार्केट, मुझे लग रहा है कि। लेकिन अगर आज के स्टॉक के स्पेसिफिक की बात करते हैं तो एफएमसीजी में थोड़ा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि डाबर में बाइंग करना चाहिए। देखिए, डाबर एक कुछ दिनों का रेजिस्टेंस जोन था 495 के अराउंड, वो क्रॉस करके उसके ऊपर निकल चुका है। मुझे लग रहा है कि डाबर में बाइंग आ सकता है और लास्ट 2-3 दिनों से वॉल्यूम भी ग्रो हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि डाबर को बाई करना चाहिए। और ऊपर का वो टारगेट्स बनेंगे 515 का मेरा, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 482 का। एफएमसीजी पर फोकस और डाबर में इन पर्टिकुलर। इनफैक्ट बाजार खुलने से पहले भी हरीश ने एफएमसीजी पर अपना नजरिया हमारे साथ शेयर किया था। मैरिको के रिपोर्ट्स, क्वार्टरली अपडेट्स भी आए और अब डाबर में भी हम देख रहे हैं करीब आधे से 1% तक के गेन्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन ट्रेंड में क्या हो रहा है शिवांगी? एक बड़ा कह सकते हैं बिग एक्सीडेंट ऑफ द डे, और यस, हमारे 9 की नौरत्न की सूची का हिस्सा था ये। बाजार खुलने से पहले जो ब्रोकरेज डाउनग्रेड रिपोर्ट आई है उसका असर तो है, लेकिन ऐसा क्या हुआ? ट्रेंड में तो अच्छा खासा एक्शन था, हम आपको विस्तार से रिसर्च कर भी बताएंगे। लेकिन शिवांगी, टेक्निकली चार्ट्स पे क्या आपको फर्दर डाउनसाइड इतनी नजर आती है? क्योंकि न्यूवामा की रिपोर्ट की माने तो 6,627 के जहां वो टारगेट्स दे रहे थे, अब वो मानकर चल रहे कि 5,884 और उसके नीचे 5,690 पर तो ऑलरेडी ये फिसल चुका है। जी बिल्कुल, ट्रेंड में हम देख रहे हैं स्टॉक में आज करीबन 8% के आसपास गैप डाउन होते हुए दिखी थी और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑफ कोर्स कुछ ट्रिगर है स्टॉक में जिस के कारण ऐसा एक शार्प हमने देखा है कि रिएक्शन। बट ओवरऑल अगर हम लंबी अवधि का स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी पॉजिटिव ही है स्टॉक, और हमने देखा है कंजम्पशन स्पेस में और ये रिलेटेड स्टॉक्स में एक अच्छे एक्शन तो बनते हुए दिखे हैं। आज गैप डाउन के बाद लोअर लेवल से वापस थोड़ी बहुत रिकवरी शुरू हो रही है। तो मेरा यहाँ मानना है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करें, फ्रेश सेलिंग ना करें स्टॉक में। वीकनेस उस तौर पे नहीं है, बट कोई ट्रिगर की वजह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक रिएक्शन है। जी बिल्कुल, एक रिएक्शन भी आ रहा है। एक ऑफ कोर्स गैप डाउन जो है ओपनिंग भी ट्रेंड पे देखने मिली, हमारे 9 के नवरत्न में था। हरीश, एक बार एसी स्टॉक्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे खास करके देखें एक स्ट्रेंथ फिर से देखने मिल रहा है ब्लू स्टार में। स्टॉक लगभग 1.5% ऊपर है। एक बार माफ़ करिएगा, ब्लू स्टार एक बार दिखाएं स्टॉक को। यस, हाँ, तो ब्लू स्टार देखिए 1.5% ऊपर है। एक अच्छी बाइंग भी देखने मिल रही है, लगातार जो है यहाँ पे मोमेंटम आ रहा है। हरीश, ब्लू स्टार के क्या इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स लग रहे हैं? ये 1950-2000 लेवल्स जो है दिख रहा है शॉर्ट टर्म में।
शरद जी, अगर देखा है तो लास्ट 4 दिन से हमें लगातार देख रहे हैं ब्लू स्टार का और स्टॉक प्राइस में मोमेंटम बिल्टअप हुआ है और अप ट्रेंड जारी है। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है स्टॉक प्राइस, जो कि 1900 के अराउंड है। तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से थोड़ा फ्रेश बाइंग नहीं करना चाहिए। अगर किसी के पास बाइंग है तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी सोच सकते हैं करंट लेवल्स पे, क्योंकि ये जो है 200 डे मूविंग एवरेज है, स्टिफ रेजिस्टेंस बन के रहेगा कुछ टाइम पीरियड के लिए। मुझे लगा 1900 के आसपास अगर मिलता है तो स्टॉक में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करे और एटलीस्ट 50% तो प्रॉफिट बुकिंग करे, तो और वेट करे कि डिप में फिर से एक बार री एंट्री करे। तो बाइंग में अवॉइड करूंगा करंट लेवल से ब्लू स्टार में। बिल्कुल, ब्लू स्टार पे जो है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करे, 4 से 5 दिन में एक अच्छी जो है मोमेंटम आई है स्टॉक में, तो थोड़ा सा जो है प्रॉफिट बुक करे। लेकिन देखिए वॉल्यूम्स, आज देखिए वॉल्यूम्स में भी जो एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला है जो हम स्क्रीन पे फायर कर रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स इसके अलावा जो है जीआरएससी पे एक बार लाते हैं, फोकस करते हैं। जीआरएससी, कोचिन शिपयार्ड देखेंगे, सारे जो शिप बिल्डिंग डिफेंस वाले स्टॉक्स है उनमें तेज़ी आ रही है। गार्डन रीच शिप दिखाइए, कोचिन शिपयार्ड दिखाइए, आज भी मोमेंटम आया। एंड ऑफ कोर्स जो डिफेंस काउंसिल की अनाउंसमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 प्रपोजल जो है अनाउंस किए गए हैं और 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो है आप देख सकते हैं कैपिटल आउटले। तो ये एक जो थीम है, आप कह सकते हैं कि एक ब्रॉड बेस्ड थीम बने जा रही है यहाँ पे। शिवांगी, आपको डिफेंस में खासकर कि शिप बिल्डिंग स्पेस में कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे? गुड मॉर्निंग शिवांगी। जी बिल्कुल, ये सारे रिलेटेड स्टॉक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, चाहे हम डिफेंस पैक की बात करें या शिपिंग बिल्डिंग स्टॉक्स की नज़र रखें। तो यहाँ पे मोमेंटम एटलीस्ट हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू होते हुए दिख रही है मैच स्टॉक में, बट कोचिन में एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है डेली ट्रेंड में, जहाँ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। तो मेरी नज़र रहेगी मैस्टॉक पे। यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे स्लोली एंड ग्रेजुअली पिछले 5-6 सेशन से हमने देखा है कि हाई टॉप हाई बॉटम बने हैं। वीकली बेसिस पे भी एक नेगेशन होते हुए दिख रहा है, एग्जैक्टली एक अच्छे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के आसपास। तो रिट्रेस करते हुए नजर आया ये स्टॉक, बट यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि ये 3300 के ऊपर होल्ड करते हुए नजर आए, फिर यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ सपोर्ट पे स्पाइंग तो स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, बट फॉलो अप नहीं है। तो यहाँ पे 3300 के ऊपर अगर ये होल्ड करते हुए दिखता है तो हम 3400 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और 3250 के एक सपोर्ट के साथ। 3250 का सपोर्ट होगा मझगांव डॉक के लिए। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने जो रक्षा खरीद को जो मंजूरी दी है उसके चलते डिफेंस वाले शेयरों में एक्शन अच्छा खासा हो रहा है। एक और शेयर जो नई टेरिटरी में जाने के लिए तैयार दिख रहा है और वो है यूपीएल का। शिवांगी, व्यू आपसे ही चाहिए। यूपीएल के शेयर पर काफी समय बिताया इसने 600 रुपए के भाव के आसपास। हालांकि पिछली तिमाही के जो नतीजे आए थे काफी दमदार थे, लेकिन अब जाके लग रहा है कि अब ये 700 रुपए के ऊपर निकलने के लिए शेयर तैयार है। लगातार 5 से 6 सत्र की तेजी हो गई है। यूपीएल, क्या आपको लगता है कि यहां से भी बड़ा मूव देने के लिए तैयार है शेयर ये? जी बिल्कुल अभिषेक, यूपीएल में हमने देखा है कि एक फ्रेश ब्रेकआउट के बाद बहुत ही अच्छी प्राइस वॉल्यूम सर्ज देखने को मिल रही है। पिछले पूरे हफ्ते में हमने देखा है, और स्टॉक में रिमार्केबल ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी हुई है, और पिछला जो रेजिस्टेंस था 700 का, उसको सरपास करने की पूरी तैयारी में है ये स्टॉक। 700 क्रॉस करते ही हम यहाँ पे एक फ्रेश लेग ऑफ रैली देखने को मिलेगी, राउंड अबाउट 720 तक के लेवल्स के लिए। बट इम्पॉर्टेंट है कि ये 700 क्रॉस करे, क्योंकि हम ऑलरेडी 5 दिनों में एक अच्छा रैली देख चुके हैं। तो हम यहाँ थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। मोमेंटम ट्रेड है, और एल्स हम थोड़ा कूल ऑफ का कंसोलिडेशन का वेट करें, और खरीदारी में जल्दबाजी ना करें, डिप्स पे ट्राई करें हम लेने। यूपीएल देखिए लगातार इसमें बाइंग स्ट्रेंथ आ रही है और आज भी 1.5% की तेजी है और 695 रुपए पर यह शेयर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आज का बड़ा जो एक्सीडेंट है वो है ट्रेंट, क्योंकि नुआमा की रिपोर्ट आई, नुआमा ने डाउनग्रेड किया, टारगेट भी स्लैश किया। और इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? आखिर नुआमा का भरोसा कंपनी के ऊपर घटा क्यों है, जरा ये समझते हैं। क्योंकि 7.5% की एक झटके में ट्रेंड जैसे शेयर में गिरावट, मामला थोड़ा गंभीर लग तो रहा है। स्नेही हमारे साथ हैं कुछ डिटेल्स लेकर ट्रेंड को लेकर। स्नेही, बताइए नुआमा ने क्या कहा है अपनी रिपोर्ट में?
जी बिल्कुल, अगर हम ट्रेंड के बारे में बात करें तो काफ़ी प्रेशर में है ये स्टॉक। और ये कल ट्रेंड का एजीएम था, तो उसके दम पर जो कमेंट्री हमें सुनने को मिली है एजीएम पर, उस वजह से ये स्टॉक आज बहुत ही ज़्यादा दबाव में है। मैनेजमेंट ने कहा है कि वो जो Q1 के लिए वो जो अपना ग्रोथ देखते हैं वो थोड़ा सा हल्का लग रहा है स्ट्रीट को, जो उन्होंने एस्टिमेट दिया है, क्योंकि ट्रेंड का पास्ट जो रिकॉर्ड रहा है वो काफ़ी बड़ा रहा है और उसके दम पर जो हमें Q1 में ग्रोथ देखने की उम्मीद है वो इस टाइम स्ट्रीट को काफ़ी डिसअपॉइंटिंग, काफ़ी सैड लग रही है। एजीएम में ट्रेंड ने अपने नियर टर्म ग्रोथ के बारे में बात की। वो फैशन बिजनेस में 20% का ग्रोथ देखते हैं, पर अगर उनके 5 साल के कैगर के बारे में बात करें तो ये 35% से है। सो एक बड़ा कट आ रहा है, 35% से 35% से सीधा 20% तक ये कट आ रहा है उनके ग्रोथ में। मैनेजमेंट ने अपना 25% ऊपर का एस्पिरेशन जो ग्रोथ रेट है उसके बारे में वापस से बात की है, पर जो करंट ग्रोथ रेट देख रहे हैं हम ट्रेंड के लिए, उस हिसाब से लगता नहीं है कि वो इस गाइडेंस को हासिल कर पाएंगे। इसके दम पर नोवामा ने अपना नोट निकाला है, जहां पर वो कहते हैं कि उन्होंने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है, बाय रेटिंग से अब होल्ड रेटिंग की राय दी है और टारगेट प्राइस भी कट कर दिया है। 6,627 पहले था इसका टारगेट प्राइस, अब बन चुका है 5,884। उन्होंने अपना FY26 और 27 का रेवेन्यू और एबिटा का गाइडेंस भी कट किया है। रेवेन्यू के लिए उन्होंने 5% और 6% का कट किया है 26 और 27 के लिए, और एबिटा 9% और 12%। अगर हम एजीएम के सारे अदर की टेकअवेज के बारे में बात करें, जो हमें और राय सुनने को मिली है वहाँ से, बाकी सब पॉजिटिव लग रहा है। ट्रेंड के बारे में, ज़ूरियो के बारे में, रेवेन्यू ऑलरेडी डबल हो चुका है उनके प्रीवियस टारगेट से, पर फिर भी ये स्ट्रीट की आशा से बहुत कम है। तो ये है रीजंस, कुछ रीजंस। ट्रेंड आज बहुत दबाव में है और नोवामा ने अपना रेटिंग भी डाउनग्रेड कर दिया है। ठीक है स्नेही, बहुत शुक्रिया। हमने देखा था ट्रेंड की, देखिए पेरेंटेज अच्छी है, पेडिग्री अच्छी है, इसमें कोई दूरा नहीं है। कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी सॉलिड है, जूडियो, वेस्टलाइफ जैसे ब्रांड्स हैं, लेकिन भाव हमने 8,500 रुपये तक बढ़ते हुए देखा। वहाँ से करेक्शन आया तो 4,500 तक गिरा, फिर से रिकवरी में 6,000 रुपये के ऊपर पहुंचा, लेकिन वैल्यूएशंस बहुत स्टीप हैं। ये कंसर्न ज़रूर है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो फैशन सेगमेंट है, अब कंपनी ने कहा है कि Q1 FY26 में जो एस्टिमेटेड ग्रोथ है वो रहेगी 20% की, लेकिन चिंता ये है कि उसके पहले जो 5 साल की ग्रोथ रही है FY20 से लेकर 25 तक की, वो रही है 35%। तो एक झटके में अगर 35% की ग्रोथ के मादी हैं, वो 20% पर आ रही है, तो फिर वैल्यूएशन करेक्शन तो होगा ही होगा। और आज ये शेयर में हम देख रहे हैं 7.5% की तेज गिरावट इसमें आ रही है। एक व्यू लेते हैं ट्रेंड के शेयर पर फिर से। हरीश जी, ट्रेंड बड़ी गिरावट, मतलब अभी तो एक बार मुझे लगता है कि थोड़ा ठंडा हो जाना चाहिए फिर ही कोई रणनीति बनाए। आपका व्यू क्या है इस पर? देखिए अक्षित जी, हमने बहुत सारा इसको कवर किया है, लेकिन जिस तरीके से ये 6,350 के लेवल क्रॉस नहीं कर रहा था, उसी टाइम पे रेजिस्टेंस बन रहा था। देखिए आज के ट्रेडिंग सेशन में एक मैसिव फॉल देखने मिल रहा है स्टॉक में, लेकिन अभी फिलहाल के सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 5,600 के अराउंड एक इमीडिएट बेस पे सपोर्ट्स है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा अवॉइड करना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए। पर किसके पास लॉन्ग बने हुए ऑलरेडी, तो फिर तो 5,600 थोड़ा वेट कीजिए, हो सकता है जो गैप है फिल कर सकता है कुछ टाइम पीरियड में। तो ऊपर की ओर रेजिस्टेंस जो देखने मिल रहा है 6,050 के अराउंड, तो मुझे लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस अभी बन के रहेगा। मैं अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करूंगा स्टॉक में कोई भी कॉल रिकमेंडेशन करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से वीकनेस देखने मिल रहा है, हो सकता है कि 5,600 के नीचे और थोड़ा वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन 5,600 का इमीडिएट बेस में सपोर्ट जोन से उसका स्टॉक के साथ अगर किसी के पास लॉन्ग किया हुआ है तो होल्ड करे, तो 5,600 के नीचे बिल्कुल निकल जाना चाहिए स्टॉक में से। हरीश, मैं भी यही मानती हूँ। इस वक्त तो कोई पोजीशन नहीं, एग्जिस्टिंग पोजीशन है, होल्ड रखें, 5,600 के लेवल्स को देखें ज़रूर, और इन लेवल्स पर अगर आ जाता है स्टॉक तो यहाँ से और ज़्यादा गिरावट गहरा सकती है, तो फिर डिसीजन लेना चाहिए।